नमस्कार मित्रों, आज का जो वीडियो है, आज तारीख है 21 अक्टूबर 2012। आज का जो वीडियो है वो एक करंट इशू पे है। करंट इशू ये अन्ना और अरविंद गांधी की पार्टी के बारे में। तो जो एक मुद्दा जो लेते हैं करप्शन, कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, वो लोकपाल से करप्शन कम हो जाएगा बोलते हैं। वो पावर में आएंगे, उसके 10 दिन में लोकपाल बना देंगे और फिर बाद में उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि राइट टू रिकॉल का कानून आएंगे। लेकिन राइट टू रिकॉल में ना 10 दिन, ना 12 दिन, ना 10 महीने, कोई टाइम लिमिट नहीं रखी। ड्राफ्ट तो अभी तक नहीं है राइट टू रिकॉल का। पर एक पूरा जो माहौल वो और पेड मीडिया, वैसे अन्ना और अरविंद गांधी है क्या, वो पेड मीडिया की पैदाश है। उनके एक्टिविस्ट में तो कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं। एक्टिविस्ट को वो एक्सप्लेन भी नहीं करते क्योंकि उनके पास कुछ समझाने के लिए है ही नहीं। वो क्या कानून के ड्राफ्ट अपने एक्टिविस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। जब उनके कानून का ड्राफ्ट लोकपाल किसी को यदि समझ में आ गया तो वो फाड़ के फेंक देगा कि ये क्या लोकपाल है या जिंदाल पाल है। कि जिंदाल का काम आसान हो गया। आज जिंदाल को पूरे देश में 5000 लोगों को रिश्वत देनी पड़ रही है, IAS IPS सबको। अब जिंदाल का काम आसान हो जाएगा, अपने 2-5 आदमी को जन लोकपाल बना देगा, या तो जो 11 लोकपाल है हर एक के 2-2 रिश्तेदार को अपने पैनल पर रख देगा। तो जिंदाल है, अंबानी है, या तो भारती है, या वॉलमार्ट है, मल्टीनेशनल कंपनियां, मिशनरी, सऊदी अरेबिया, उनके लिए है ये वो लोकपाल का कानून, जन लोकपाल का कानून। पर एक पूरा चर्चा का माहौल किस तरह से हो रहा है कि भाई ये रिश्वत नहीं लेने वाले। भाई कुछ नॉन करप्ट लोग होते हैं, वो रिश्वतखोर लोगों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक है दुरात्मा गांधी का और एक जवाहरलाल गांधी का। इन दोनों नेताओं ने अपनी जिंदगी में कभी 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली। डोनेशन उनको चेक से आता था। बजाज बिरला क्यों डोनेशन देते थे उसकी पूरे मैंने अलग वीडियो बनाई है कि भाई दुरात्मा गांधी को अंग्रेज पैसा देते थे क्योंकि उन्हें भगत सिंह वगैरह की मार्केट तोड़नी थी, और अंग्रेज पैसा डायरेक्टली देते तो बात एक्सपोज हो जाती, इसलिए अंग्रेज थे वो ये बजाज और साराभाई और इनके थ्रू पैसा देते थे। क्वेश्चन ये है कि नॉन करप्ट नेता भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और उसका इतिहास में 2 एग्जाम्पल है कि दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल गांधी दोनों ही नॉन करप्ट नेता थे और उन्होंने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया। और इसी तरह से ये जो नॉन करप्ट लोग हैं अन्ना और अरविंद गांधी की पार्टी के, वो बाकी मुद्दों पे कितने खतरनाक है। एक उनका भूषण कहता है कि कश्मीर दे दो, आज़ाद कर दो। आज़ाद कर दो यानी कि अमेरिका वहाँ पे आके बेस बनाएगा, क्योंकि जो कश्मीर आज़ाद होगा वो 3-4 देशों, दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उत्तर में रशिया के जो पुराने रिपब्लिक है, तजिकिस्तान वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो पूरा दुश्मन देशों से घिरा हुआ इंडिपेंडेंट कश्मीर क्या कहेगा अमेरिका को फ़ोन करके कि तुम हमारे यहाँ पे बेस बनाओ। अमेरिका बेस बनाने के बाद इकोनॉमी तो 2 मिनट में टेक ओवर कर लेगा। कश्मीर की इकोनॉमी तो इतनी छोटी है। और बाद में वहाँ पे मिशनरियों के द्वारा पूरा एरिया है वो ईसाई बना देगा। और ये सब पता होने के बावजूद भी प्रशांत भूषण को मीडिया कवरेज चाहिए और अमेरिकन लॉबी उसको पैसा दे रही होगी। तो ये जो भूषण है वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर रहा है, और अरविंद गांधी और अन्ना दोनों समर्थन कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंट कश्मीर की डिमांड का। और बांग्लादेशी का मुद्दा, बांग्लादेशी का जो मुद्दा है कि जिसमें अन्ना और अरविंद गांधी दोनों का एक स्टेटमेंट आया था कि बेचारे बांग्लादेशियों को अन्याय नहीं होना चाहिए। जब बोडो बांग्लादेशियों की मारामारी हो रही थी तब उन्होंने पहले बोडो के बारे में कहा कि सरकार को बोडो को सुरक्षा देनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बाद में दोनों कहते हैं कि बेचारे बांग्लादेशियों को अन्याय नहीं हो, यानी उनको देश से नहीं निकालना चाहिए। या तो उनके स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन मांगो। मतलब कि 4 समस्या हैं जो कि भ्रष्टाचार से बड़ी समस्या है। एक है कि भारत की सेना कमजोर हो रही है, दूसरा कि भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसा है, तीसरा गरीबी की समस्या, और चौथी मल्टीनेशनल कंपनियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, और कश्मीर की समस्या, वो भी करप्शन की समस्या से ज़्यादा बड़ी समस्या है। 4-5 समस्या है वो भ्रष्टाचार की समस्या, और इन सारी समस्याओं पे ये 100% एंटी नेशनल इनका रुख है। तो आप जवाहरलाल गांधी जैसे नॉन करप्ट आदमी को PM बना दोगे इस मुद्दे पे कि ये आदमी रिश्वत नहीं लेता, तो वो दूसरे दिन कश्मीर है वो इंडिपेंडेंट कर देगा, बांग्लादेशियों को सारे के सारे सिटीजनशिप दे देगा और नए को बुलाएगा। भारत की सेना में जो बचे कुचे हथियार है वो भी 30 रुपये किलो के भाव पे बेच देगा कबाड़ी में, और सारे सैनिकों को नौकरी से निकाल देगा। और
FDI जो भी मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां, वॉलमार्ट को सबको खुली छूट दे देगा कि आओ भाई भारत में जो करना है करो, और रिश्वत बदले में 1 रुपए की नहीं लेगा। हो सकता है कि रिश्वत 1 रुपए की ना ले और पूरा मैदान खुला छोड़ दे वॉलमार्ट के लिए, बांग्लादेशियों के लिए सेना के हथियार पूरे नीलाम कर दे। तो इस तरह का प्रधानमंत्री और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी और इस तरह का एक्टिविस्ट ग्रुप भी यदि एक्टिविस्टों को खींच रहा है तो वो एक्टिविस्टों का बहुत सारा कीमती टाइम बर्बाद हो रहा है। कि एक्टिविस्टों को चाहिए कि ये 5 समस्याओं को सुधारने पे टाइम दे। कौन सी समस्या? करप्शन, बांग्लादेशी घुसपैठिए, भारत की सेना को मजबूत करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता हुआ प्रभाव कम करना, कश्मीर की समस्या, ये सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक्टिविस्ट टाइम दे। और उसके बजाय वो कहते हैं कि नहीं, एक्टिविस्ट को टाइम एक ही चीज पे देना चाहिए, लोकपाल के ऊपर, जो कि करप्शन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भी नहीं। तो ये पूरे कंट्री के लिए और पूरी एक्टिविस्ट मूवमेंट जो देश में खड़ी हो रही थी, बाबा रामदेव जी ने जो खड़ी की थी, राजीव दीक्षित जी ने खड़ी की थी, मेरे राइट टू रिकॉल ग्रुप की बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं हो पाई। पूरे इंडिया में 300, 350, 400 एक्टिविस्ट ही हमें अभी तक मिल पाए हैं, जो कि हफ्ते में 4-5 घंटे राइट टू रिकॉल का प्रचार करते हैं। पर ये सारी जो पॉजिटिव एक्टिविस्ट मूवमेंट हो रही थी काले धन की, फिर ये दीक्षित जी की स्वदेशी राइट टू रिकॉल मूवमेंट जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव कम करने के लिए थी, और तो ये उनको घातक साबित हो रही है। और देश के लिए क्यों ये नुकसान में है? क्योंकि अंत में होगा क्या कि तुम नॉन करप्शन के नाम पे जवाहरलाल गांधी की जैसे किसी आदमी को PM बना दोगे या उसकी पार्टी को 20-25 MP को जिता दोगे, और बदले में वो लोग वोट काट लेंगे, एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर के वोट खींच लेंगे और कांग्रेस को फिर से जिता देंगे। तो ये ट्रेंड को कैसे खत्म कर सकते हैं कि ये अन्ना और अरविंद गांधी दोनों को सवाल पूछो। कौन से सवाल? कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए जो ड्राफ्ट है वो आप आज के आज दो, टाइम मत दो उनको। ये बोलते हैं कि उनके पास एक्सपर्ट है, लॉ लीगल एक्सपर्ट है, टन के हिसाब से, हजारों के हिसाब से। ये भूषण है, वो दिन के 5 लाख रुपए लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 5 लाख लेते हैं, आई होप कि वो टैक्स भरते होंगे, और अच्छा है 5 लाख लेते हैं, सरकार को इतना टैक्स मिलेगा, तो वो अपने आप को इतना लीगल एक्सपर्ट बताते हैं, तो उनके पास तो सारे ड्राफ्ट तैयार होने चाहिए। फिर उनके पास राइट टू रिकॉल MP के ड्राफ्ट मांगो कि भाई आप पावर में आ गए और दूसरे दिन आप सऊदी अरेबिया के एजेंट बन गए, मशीनरी के एजेंट हो गए या वॉलमार्ट के एजेंट बन गए, तो हम क्या 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा हमको? तुम राइट टू रिकॉल की बात करते हो तो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट तो 18 महीने से दे नहीं रहे। तो बांग्लादेशी घुसपैठिया निकालने का ड्राफ्ट इनसे मांगो, बांग्लादेशी ये राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट इनके पास मांगो, कश्मीर की समस्या कम करने का ड्राफ्ट मांगो। ये नहीं कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट करने का ड्राफ्ट मांगो, वो ड्राफ्ट तो भूषण 1 दिन में दे देगा। और तो ये सारी समस्याओं के उपाय के बारे में इनसे ड्राफ्ट मांगो, और इस तरह से जब वो ड्राफ्ट नहीं देंगे तो उनके कार्यकर्ताओं के बाद इनकी पोल खोली जा सकती है। धन्यवाद।